प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए, पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं तरोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर। आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूं। बीजेपी के लीडर का कर दिए बट थोड़े जो सबका मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी लैप्स हुई है कि अज ही जो राष्ट्रपति राज लगा देना चाहिए। देखो, अज नहीं तो 4 दिन लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्री शिप या साड़ी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल पर नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलीटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे? उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया? मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्होंने ते किवें लाठियां मारा? मैं प्यार ना ठाल सकदा उन्होंने? रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया कि जी बंदे सड़क पर आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकने वास्ते नहीं सी बैठे। कोई हो सकता वो एजीटेटर नूं रोकने वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजमीत जी पूछ लेना, राजमीत जी पूछ लेना। यार कोई ऐसी गल नहीं है। किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग और किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ। जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ।
मैंने उनकी डिमांडें मानी हैं। रोड तो जाने का प्लान क्यों बन गया सर? ਇਹ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਇਆ ਰੋਡ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ रूट क्लियर दी रीति थी, फिर भी किसान बैठे थे अगे? मेरा मतलब तुम झूठ बोला गया। मेरा सवाल मेरा भी सवाल है यार, जुड़ता ही सवाल है मेरा। अच्छा चलो ये तो मेरा सवाल इन्होंने जुड़ता ही सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हाईली वीवीआईपी स्टेट में आता है तो अगर उन्होंने बाय एयर जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड का अल्टरनेटिव रूट रखा जाता है। देखो गल ये है कि साडा ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸਪੀਜੀ ਆਈਬੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨੋ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ आईबी ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हज़ारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहाँ था और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज़्यादा वहाँ रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था। इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन।